जिहादी हब बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने की एयर स्ट्राइक। जैश ए मोहम्मद द्वारा 14 फरवरी के पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर एक बड़ी कार्यवाही की। 26 फरवरी यानी 12 दिन बाद सुबह 3:30 बजे भारतीय वायुसेना पाक अधिकृत कश्मीर के ऊपर से गुजरती है और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके बालाकोट में करीब 1000 किलो विस्फोटक गिरा के जैश के आतंकी कैंपों को तबाह कर देती है। भारत के विदेश सचिव विजय गोखले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये एयर स्ट्राइक नॉन मिलिट्री एक्शन था और सरकार के पास पुख्ता इंटेलिजेंस थी कि जैश और भी आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है, तो ये एयर स्ट्राइक करना बहुत जरूरी था। इसके बाद विजय गोखले कहते हैं कि बालाकोट में हमले के बाद भारत ने बड़ी संख्या में आतंकियों को मार गिराया है। गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय वायुसेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में ही हमला क्यों किया? आखिर बालाकोट में हमला करके भारत ने इतने सारे आतंकियों को कैसे मार गिराया? सबसे पहले बालाकोट एक शहर है मनशेरा जिले के अंदर, जो कि पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में है। आतंक या यूं कहे जिहादियों और बालाकोट का रिश्ता करीब 200 साल पुराना है। बालाकोट आतंकियों का एक धार्मिक स्थल यानी पिलग्रिमेज साइट है। बालाकोट में सूफी सैयद अहमद बरेलवी की कब्र है। आखिर ये सैयद अहमद बरेलवी है कौन? अब इस पर बात करते हैं। सैयद अहमद बरेलवी का जन्म 1786 में बरेली में हुआ था। बरेलवी रायबरेली से बलूचिस्तान और अफगानिस्तान होते हुए बालाकोट गया था। बरेलवी ने सिख राजा रंजीत सिंह के खिलाफ लोकल पश्तूनों को उकसाया कि वो रंजीत सिंह के खिलाफ जिहाद करें। पाकिस्तानी इतिहासकार आयशा जलाल कहती हैं कि बालाकोट साइट जिहादियों के लिए और पाकिस्तानी देशभक्तों के लिए एक श्रद्धा और उपासना की जगह है। बरेलवी पेशावर वैली में एक इस्लामिक स्टेट प्रस्थापित करना चाहता था। अपने मकसद को शुरू करने के लिए पहले वो 1821 में मक्का जाता है और फिर 1823 में लौट के अपने अनुयायियों को इकट्ठा करने के बाद जिहाद की तैयारी करने लगता है। बरेलवी अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद नहीं करता, बल्कि सिर्फ महाराजा रंजीत सिंह के ही खिलाफ जिहाद करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने इस्लाम में कोई हस्तक्षेप नहीं किया था और साथ ही अंग्रेज बहुत ताकतवर भी होते हैं। महाराजा रंजीत सिंह ने अजान और गौ हत्या पर पाबंदी लगा दी थी और तमाम मुसलमान विद्रोहियों को भी खत्म कर दिया था। इसके चलते गंगा नदी के मैदानी इलाकों में और पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह के खिलाफ जिहाद की आवाजें तेज होने लगी। तभी बरेलवी अपने समर्थकों के साथ जनवरी 1826 में रायबरेली से पंजाब की ओर बढ़ता है। और सबसे अजीब ये लगता है कि बरेलवी को कई बार एक हिंदू राजा, वो है सिंधिया राजा, उन्होंने होस्ट किया। इसके बाद बरेलवी अपने 600 फॉलोअर्स को साथ लेकर बालाकोट पहुंचता है, जिन्हें ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स में कट्टरपंथी के नाम से उल्लेखित किया गया है। इसके अलावा बरेलवी के पास हजारों की संख्या में पेशेवर के पठानों का सपोर्ट भी होता है, लेकिन आगे चलकर ये पठान बरेलवी को धोखा दे देते हैं। बरेलवी ये भी दावा करता है कि उसके पास अफगान और तुर्की से भी सपोर्ट है और उसके चलते बरेलवी अपने आप को खलीफा घोषित कर देता है। उसी समय के ही एक अमेरिकी यात्री अलेक्जेंडर गार्डनर, जो बालाकोट में ही थे, उन्होंने बताया कि बरेलवी ने महज 30 रुपए के लिए अपने साथी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। 1831 में बालाकोट में सिखों का अकाली दल बरेलवी और उसके फॉलोअर्स पर हमला कर देते हैं। बरेलवी और उसके फॉलोअर्स बहुत हताश होकर अकालियों से लड़ते हैं, लेकिन सारे जिहादी मारे जाते हैं। कई लोगों ने इस युद्ध के बारे में लिखा है कि बरेलवी को लेने के लिए खुद जन्नत से परियां आई थी, लेकिन गार्डनर, जो कि वहां से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर था, उसने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ एक अफवाह है। ये युद्ध का महत्व आने वाले जिहादियों के लिए बहुत बड़ा था। आज तक बालाकोट, जहां सैयद अहमद बरेलवी की कब्र है, वो न सिर्फ आतंकवादियों के लिए बल्कि कई पाकिस्तानी एंटी कॉलोनियल देशभक्तों के लिए भी एक धार्मिक स्थल है। सैयद अहमद बरेलवी, जिसने अपने साथी को महज 30 रुपए के लिए मार दिया था और जिसके साथ लोकल पश्तून भी नहीं थे, उसके ऊपर पाकिस्तान के जिहादी और कट्टर लोग गीत लिख चुके हैं, जिन्हें सुनकर जिहादी बहुत उत्साहित हो जाते हैं। बरेलवी से जुड़े बालाकोट ने ही 1897 में हुए पेशावर जिहाद को उकसाया था, जिसका एक हिस्सा सारागढ़ी का युद्ध भी था, जिसने पश्तून ट्राइब ब्रिटिश के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया था। इस युद्ध के दौरान भारत के सिर्फ 21 सिख सैनिकों ने 10,000 पश्तून सेना को हरा दिया था। बालाकोट में कम से कम
1200 कब्र जिहादियों की हैं जो 1831 में मारे गए थे। इसके साथ 800 जिहादी जो 1897 में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करने के दौरान मारे गए थे, उन्हें भी यहीं दफनाया गया था। अब सोचिए, जो बालाकोट में भारत ने हमला किया उसका अंदेशा पाकिस्तान को कतई नहीं था। पाकिस्तान ने सोचा था कि उरी के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ही एक और सर्जिकल स्ट्राइक होगी। शायद इसी के चलते पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आतंकी कैंपों को शिफ्ट करा लिया गया था, लेकिन भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके इस जिहादी हब में हमला किया और जैसा कि सामने आ रहा है कि 300 से ज्यादा जिहादी मारे गए हैं। इसमें मसूद अजहर का साला, जो कि इस बालाकोट टेरर कैंप का हेड था, वो भी मारा गया। तो अब आप खुद ही समझ जाइए कि ये जिहादियों का धार्मिक स्थल एक कब्रिस्तान में कैसे बदल गया होगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।